राम राम दोस्तों, चलिए आज बचाते हैं अपने गार्डन के पौधों को इस अनचाही और बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली मानसून वाली घास से। क्योंकि इस घास से हमारे पौधों को काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए इतनी सारी मेरे यहाँ इस छोटे से कंटेनर अरबी के इसमें एक उग रही है इतनी सारी। और ये घास जो है कुछ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि ये देख रहे हो आप, यहाँ जिसको हमारे यहाँ गदबड़ बोला जाता है। ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम भाजी साग वगैरह बना सकते हैं और इसके हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन ये जो हमारे गमलों में देख रहे हो कितनी ज़्यादा उग गई है। वैसे मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ इसको, जब भी मुझे टाइम मिलता है और मैं टेरेस पर आती हूँ तो मैं एक दो गमले से ऐसे ऐसे करके निकालती ही रहती हूँ। बड़ी बड़ी जो नज़र आती है सामने तो मैं उसको चलती चलती फिरती निकालती ही रहती हूँ। और अगर हम इसको देखिए, ज़्यादा फ़ायदा हमें निकालने का जब होता है जब बारिश होके हटती है, क्योंकि बहुत ही आसानी से गीली हुई होती है ना मिट्टी, तो आसानी से ये निकल जाती है और ज़्यादा हमारे पौधे को नुकसान भी नहीं होता है इसे निकालते वक्त। तो आपको क्या करना है, देखिए इसको टाइम टू टाइम निकालते रहना है। मैं क्या करती हूँ, इसको निकालती रहती हूँ बार बार जब भी मैं टेरेस पर आती हूँ, क्योंकि अगर इसको हम नहीं निकालते हैं तो एक तो ये हमारे पौधों की एनर्जी ले लेती है, इतनी सारी एनर्जी हमारी जो है, क्योंकि हम इसमें जो इतने कंपोस्ट बनाकर डालते हैं और साथ ही साथ इतने फर्टिलाइज़र वगैरह भी देते हैं, तो इसी में वो सारा खाद पानी लगता रहता है और ये पनपती रहती है इतनी ज़्यादा, और हमारे पौधों की एनर्जी जो है बांटती रहती है। पौधों को इतनी जो है एनर्जी नहीं मिलती है। और दूसरा, इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं नीचे ही नीचे, तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं, अगर हम जैसे ये छोटे छोटे पौधे हैं तो इनको तो ये फैलने ही नहीं देगी। इनकी जड़ों की जगह पर अपनी जड़ें फैला लेगी और ये पौधे जो हैं हमारे ये ख़राब हो जाएंगे। और हम सोचते हैं फिर कि बढ़ नहीं रहे, हमारी सब्जियां हो नहीं रही, हमारे पौधे फूलों वाले हो नहीं रहे। तो ये आजकल क्या होता है कि हर एक गमले में ये उग जाती है अपने आप ही। देखिए जब हम मिट्टी बनाते हैं तो हमें कुछ भी नज़र उसमें नहीं आता है कि इसमें कहाँ बीज हैं घास के, ये इसके कचरे के, जो भी इतना सारा ये उग जाता है। तो जिस पौधे या जड़ी बूटी से हमें फ़ायदा है उसको हम रख लेंगे या उसको निकाल करके उसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि कई तरह के ऐसे घास होते हैं जिसको हम यूज करते हैं अपनी भाजियों वगैरह में। और जो ये बेकार होती है इसको क्या करती हूँ मैं, देखिए फेंकती तो इसको भी नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ इसको निकालती हूँ इनमें से। जितनी भी ये गमले हैं, मेरे ग्रो बैग हैं, सभी को मैं खाली करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ी थोड़ी निकाल कर। और इसको क्या करें फिर, ये तो आप सुखा सकते हैं इसको, अगर जब मानसून है तो फिर धूप कम निकलती है। अगर नहीं सुखाना है तो इसको सीधे सीधे हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए गीली घास है, कार्बन का सोर्स होती है। तो इसको आप अपने जो है कंपोस्ट बिन में डालते रहिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ एक भी इनमें से। और अगर हम इसको बीज बनने से पहले इसमें से निकाल लेना, हर एक देखिए बीज से ही उगती हैं ये सारी घासें। और इनके अगर उग कर हम नहीं निकालेंगे इसको तो गमलों में ही इन पर बीज भी आ जाता है भाई। और बीज आने के बाद जब वो बीज झड़ जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। तो इसके तो और भी ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये हर साल उगता रहता है। अब बाहर देखिए, जब हम ज़मीन की बात करें खेतों वगैरह में, तो वहाँ तो पानी जब इधर उधर बहता है तो उसके साथ आ जाते हैं ये कहीं कहीं से। लेकिन यहाँ गमलों में देखिए सीमित हमारी मिट्टी है और हम सालों साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इस मिट्टी से ये ख़त्म ही नहीं होता और हमें निकालना ही पड़ता है। देखिए हम हर मौसम का जब भी उगता है ना ये घास अनचाही, तो उसको निकालते ही हैं। सबसे ज़्यादा ये मानसून में उगता है, तो मानसून में तो हमें इसे निकालना ही होता है। अगर इसको बीज बनने से पहले निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके क्या फ़ायदे होंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा हमारी मिट्टी से। अगर हम बीज बनने तक इसको छोड़ देते हैं तो इस पर बीज बनेगा और फिर ये वापस से हमारी मिट्टी में या गार्डन में जब झाड़ू लगाएंगे या हम वहाँ फैल जाएगा।
और मिट्टी को फिर हम यूज कर लेते हैं गार्डन में ही, तो दोबारा यहीं पर वो बीज फैलता रहता है। जैसा कि हम इन जो फ़ायदेमंद हैं हमारी सब्जियां जैसे बथुआ वगैरह, इनका बीज बिखर जाता है, या कोई फूलों वाले पौधे हैं जिनके हवा में बीज इधर उधर फैल जाते हैं। और ये देखिए इसके नुकसान भी हैं। देखिए मैंने इसको जड़ से निकाला तो ये ऐसे हमारे पौधों को नुकसान भी कर देता है। अब देखिए मानसून का मौसम है तो मैं इसको दोबारा लगा दूंगी तो उग भी जाएगी। लेकिन अगर हमारे पौधों में ये इस तरीके से उग रही है और बहुत ही मोटी मोटी जड़ें इसकी हो जाती हैं और फिर निकालते हैं तो ये पौधों को भी नुकसान करती है। छोटे पौधे उखड़ जाते हैं जड़ से ही, जैसे ये बल्ब निकल गया है हल्दी का, तो इसको तो मैं लगा रही हूँ और ये हो भी जाएगा फिर। तो ऐसा हमें करना है कि अपने जितने भी गार्डन के पौधे हैं जब ये हाथ में आने लगे, एक तो ये बहुत छोटा होता है तब तो हम इसे नहीं निकाल पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे गमलों के अंदर हम खुरपी भी नहीं चला सकते, तो या तो एक पतली सी कोई नुकीली चीज़ बिल्कुल जैसे पेचकस वगैरह होता है ना, उससे निकाल लीजिए, या कोई ऐसी डंडियाँ भी होती हैं पत्तियाँ वगैरह कोई छोटी, तो उसकी हेल्प से। या फिर जब बरसात हो तो जैसे मैं बोल रही थी ना कि बरसात के जब पड़ने के बाद हम आते हैं ना गार्डन में, तो उस टाइम ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जड़ें गीली हो जाती हैं इसकी और ये आराम से हमारे जैसे मैं ये खींच रही हूँ ना, हाथ से खींचने से ही निकल आता है गमलों से, ग्रो बैग से, सभी क्यारी कंटेनर से। और जब बारिश पड़ जाती है तो तब तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए अब ये मैंने इसमें से साग तोड़ लिया था, और साग तोड़ने के बाद ये नीचे वाले डंठल और ये रह गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसको निकाल दूँगी। तो ये बस जड़ से अब निकल रहा है बहुत ही आसानी से, और इस तरीके से हम अपने पूरे गमले की सफाई कर देंगे। और ऐसे ही मैंने आज बात करते करते आपसे कई गमलों की सफाई कर दी है। तो अगर आपको भी ये ध्यान नहीं है कि हमारे गमलों में ये अनचाही घास हो रही है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देख करके आप भी अपने गमलों की सफाई कर दीजिए, ये अनचाही घास निकाल दीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं रोज़ रोज़ फर्टिलाइज़र भी दे रही हूँ और फिर भी हमारे गमलों में जो है घास, इतनी घास पर तो ध्यान नहीं गया, लेकिन जो सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, या उनमें जो है कुछ कमी रह रही है, हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि सारा फर्टिलाइज़र जो भी एनर्जी होती है उसकी, और तो ये घास लेती रहती है पौधों में से। तो इसलिए आपको खाली कर देने हैं मॉनसून के मौसम में इस घास से, और ये टाइम टू टाइम फिर से उगती रहती है। ये नहीं है कि एक बार सफाई कर दी फिर नहीं उगेगी, फिर उग जाएगी। और जब हम नई मिट्टी बनाते हैं तो उस मिट्टी में तो ये जो पौधे बीज हम लगा रहे हैं वो उगते नहीं हैं, और घास सबसे पहले उग जाती है। ये होता है मॉनसून में। और मौसम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मॉनसून में सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी उगती है ये। और जहाँ बारिश का पानी पड़ा तो ये फिर पौधों को दबा लेती है, सब्जियों को, और अपने आप ये आगे निकल जाती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो।